बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर तो थे ही, अब एनडीए के सहयोगी दलों ने भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। मोदी सरकार के सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने एसआईआर पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि दायरा स्पष्ट होना चाहिए। बात वोटर लिस्ट के सत्यापन की होनी चाहिए, ना कि नागरिकता की। टीडीपी ने सवाल उठाए तो कुछ सवाल खुद ब खुद उठ गए। क्या एनडीए में एसआईआर को लेकर एक राय नहीं है? क्या देशव्यापी एसआईआर होने पर एनडीए के सहयोगी दल भी इसके विरोध में आ सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, नायडू के बाद दूसरे सबसे बड़े सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ ली? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। विपक्षी पार्टियों के नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका विरोध कर रहे हैं, मगर विपक्ष की लड़ाई में अब उन्हें साथ मिला है एनडीए के सबसे अहम घटक दल तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी का। टीडीपी ने 15 जुलाई को चुनाव आयोग को एक पत्र लिखते हुए कहा कि एसआईआर का दायरा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट में सत्यापन का होना चाहिए, ना कि नागरिकता प्रूव करने का। चुनाव आयोग को लिखा गया ये लेटर भाजपा की चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि भाजपा ने बहुत खुलकर इस कदम के लिए चुनाव आयोग की तारीफ की है और सत्ताधारी पार्टी होने के कारण उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के ही इशारे पर यह काम कर रहा है ताकि बिहार के चुनावों को प्रभावित किया जा सके। इससे पहले महाराष्ट्र में भी विपक्षी दल भाजपा पर ऐसा ही आरोप लगा चुके हैं। आंध्र प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट टर्नआउट वाले राज्यों में से एक है, यानी यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। यहाँ वोटिंग परसेंटेज हमेशा हाई होता है। आंध्र प्रदेश का वोटिंग टर्नआउट राष्ट्रीय औसत से 15% ज्यादा है। भारत का राष्ट्रीय औसत जहां 65.79% है, वहीं बीते लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश के 81.8% वोटरों ने मतदान किया था। टीडीपी की मांग है कि चुनाव आयोग कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो। टीडीपी ने कहा कि उनकी जड़ें जन केंद्रित शासन, संस्थागत ईमानदारी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है और टीडीपी ने हमेशा चुनावी भागीदारी के जरिए लोगों की आवाज को मजबूती दी है। इसके बाद टीडीपी ने चुनाव आयोग को कुछ सुझाव भी दिए और अनुरोध किया कि वो उपरोक्त सुझावों को लागू करें ताकि देश में चुनावी सूचियों को मजबूत किया जा सके। टीडीपी की तरफ से दिए गए सुझाव कुछ इस तरह से है। पहला, मतदाताओं को विश्वास में लेने के लिए और प्रशासनिक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया को पर्याप्त समय के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। आदर्श रूप से किसी भी बड़े चुनाव से 6 महीने पहले इसे ना किया जाए। कम से कम ऐसी प्रक्रिया के लिए 6 महीने का वक्त तो मिलना ही चाहिए। दूसरा सुझाव है कि जिन वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में पहले से है, उन्हें अपनी पात्रता फिर से साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जब तक कि कोई विशिष्ट और सत्यापित कारण ना हो। सुप्रीम कोर्ट के लाल बाबू हुसैन मामले में जजमेंट का उदाहरण देते हुए टीडीपी ने कहा कि किसी को भी हटाने के लिए वैध जांच पहले होनी चाहिए और इसे साबित करने का काम चुनाव पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ या आपत्तिकर्ता पर होना चाहिए, ना कि मतदाता को अपनी योग्यता साबित करने के लिए दौड़ाना चाहिए, खासकर तब जब वोटर लिस्ट में नाम मौजूद हो। तीसरा सुझाव है एसआईआर का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमित होना चाहिए, जो केवल वोटर लिस्ट में सुझाव और समावेशन तक ही हो। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया का नागरिकता सत्यापन से कोई लेना देना नहीं है। चौथा सुझाव है आंध्र प्रदेश में बहुत से लोग सीजनल काम के लिए इधर उधर जाते हैं, खासकर ग्रामीण और तटीय इलाकों से। एसआईआर को मोबाइल बीएलओ टीमों का इस्तेमाल करना चाहिए और अस्थायी पता फॉर्म स्वीकार करने चाहिए ताकि प्रवासी मजदूर और विस्थापित परिवार का नाम इससे बाहर ना हो। पांचवा सुझाव दिया गया है कि हम आयोग से अनुरोध करते हैं कि मतदाता का नाम लिस्ट से हटाने के लिए तर्कसंगत आदेश और उचित नोटिस के साथ प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए और चरणबद्ध सत्यापन की अनुमति दी जाए। टीडीपी के सांसद लावू श्री कृष्णन ने चुनाव आयोग को यह पत्र सौंपने के बाद मीडिया से भी बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Our party people have raised and also people working on the ground have raised
Coming to the first one, the main issue that has been raised is the dual voter. Every election that we are facing, there are multiple votes a single person have, either in the same districts or in the multiple districts. So we have put across to the ECI to come up with a solution so that this dual voting system, multiple votes for the single person, can be taken out. Second issue that we have raised with the Election Commission of India is the migrant workers issue. There are a lot of people, even in Andhra, say from districts like Kurnool and some few districts, who come to other districts to work as farm laborer. So for them, they should not have any problem when this special intensive revision happens, because they migrate, they should not have problem in enrolling themselves. So we have expressed our concern, and Election Commission of India has come out and given us confidence that there won't be any problem that these people will face. टीडीपी के स्टैंड को विपक्षी पार्टियों का खुलकर समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, तो एनडीए का एक घटक दल जाग गया है, बाकी सब कहां है। केंद्र में इस वक्त टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड भाजपा के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी दल हैं। जनता दल यूनाइटेड ने हमेशा अपने स्टैंड को ऐसे रखा कि यह चुनाव आयोग की एक रूटीन प्रक्रिया है। वहीं भाजपा नेताओं की तरफ से लगातार ये बयान आए कि चुनाव आयोग बिल्कुल सही फैसला ले रहा है, जिससे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकेगा। मगर जदयू का स्टैंड इतना हार्ड नहीं रहा। चुनाव आयोग को टीडीपी के लेटर के बाद खबरगांव ने टीडीपी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से बातचीत की और उनका स्टैंड जानने की भी कोशिश की। खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा पूरा वक्तव्य है कि बिहार में 90% काम आज हो चुका है और 24 घंटे में 100 का 100 हो जाएगा। किसी को ऑब्जेक्शन है 1 महीने का टाइम मिलेगा। यद्यपि चंद्रबाबू नायडू को भी अपनी बात कहने का अधिकार, इसमें क्या बड़ी बात। लेकिन आपको लगता है सर कि भविष्य में मतलब और ज्यादा वक्त मिलना चाहिए इस चीज के लिए? भाई तो चुनाव आयोग को तय करना है, हमें तो उसमें पूरा विश्वास है। हालांकि चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि बिना जानकारी के किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। इससे पूर्व उसे एक सूचना जरूर दी जाएगी। 31 जुलाई तक चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अनुमान के मुताबिक चुनाव आयोग ने 90% फॉर्म जमा कर लिए हैं। अब उसके पास अगले 2 सप्ताह में सिर्फ 10% काम बचा हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से 1 अगस्त तक वोटर लिस्ट भी प्रकाशित कर दी जाएगी। चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की भी तारीख तय की है। 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक मतदाता अपने नाम हटाए जाने को चुनौती दे सकते हैं, या अगर उनका नाम सूची से गायब है तो शामिल करने का अनुरोध भी कर सकते हैं। अंतिम वोटर लिस्ट इस अवधि के बाद 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया था कि बिना सुनवाई के किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस बात पर विचार करने के लिए कहा था कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को सत्यापन के लिए स्वीकार किया जाए। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार ये आश्वासन दे रहा है कि कोई वोटर छूटे ना, इसके लिए सब उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन इन आश्वासनों के बाद भी एसआईआर पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा के निर्देश पर चुनाव आयोग 4 से 5% मतदाताओं का नाम काटने का प्लान बना रहा है। एक इंटरेस्टिंग डेटा हम आप लोगों को देना चाहेंगे। हमारे बिहार में वोटर्स टोटल जो थे 7 करोड़ 90 लाख। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा। 1% अगर आप निकालिएगा 7 करोड़ 90 लाख का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट कट गया, 1% हम मिनिमम लेके चल रहे तो, यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। टोटल बूथ वाइज अगर हम कहें,
यानी बिहार में टोटल बूथ थे 77,895। यानी अगर 7,90,000 को एवरेज अगर 10 वोट कम करें तो 10 वोटर आपको लगेंगे कि बहुत कम है, हर बूथ पे 10 वोटर बहुत कम है, नाम का कटा। लेकिन पूरे विधानसभा में लगभग 320 बूथ जो है मिनिमम होते हैं। अगर 320 बूथ से अगर हम लोग जोड़ेंगे 10 वोटर, यानी हर बूथ पे 10 वोटर का नाम कट गया, टोटल 320 बूथ का, तो ये संख्या हो जाती है 3200। ये वही है, गरीब लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से बाहर जाएगा, जो कमाने बाहर गया है, जो वापस नहीं आ पाएगा। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि अब विगत 2 विधानसभा चुनावों के क्लोज मार्जिन से हार जीत वाली सीटों का आंकड़ा देखें तो 2015 विधानसभा चुनाव में 3000 से कम मतों से हार जीत वाली कुल 15 सीटें थी एवं 2020 के चुनाव में 3000 से कम वोटों से हार जीत वाली कुल 35 सीटें थी। अगर 5000 से कम अंतर से हार जीत वाली सीटों को गिने तो 2015 में 32 सीटें और 2020 में ऐसी कुल 52 सीटें थी। तेजस्वी यादव का कहना है कि चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी का निशाना अब ऐसी हर सीट पर है। ऐसी ही सीटों के चुनिंदा बूथों, समुदायों और वर्गों के बहाने से ये लोग वोट छांटना चाहते हैं, लेकिन हम सब सतर्क हैं। हमारे कार्यकर्ता हर जगह, हर घर जाकर इनकी बदनीयती का भंडाफोड़ करते रहेंगे। हम लोकतंत्र को ऐसे खत्म नहीं होने देंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे अवैध वोटर्स का नाम लिस्ट से बाहर करने का अभियान बता रही है। विपक्षी दलों के विरोध को सत्ताधारी पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति बताया। हालांकि अब जब भाजपा के सहयोगी दल ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं तो इस पर पार्टी कुछ भी कहने से बच रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। यह खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी ऋषिकेश ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है अयान ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।